वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। समाज शास्त्र विषय को लेकर, जी हाँ, एसएसटी पेडागोजी को लेकर सीटेट 8 फरवरी या 7 फरवरी जिसको हम कह सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। टोटली एनसीईआरटी के हिसाब से हमने यहाँ पर प्रश्न का सिलेक्शन किया है और हम आपको बताएंगे दोस्तों कि परीक्षा से 8 दिन पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। खास कर समाजशास्त्र विषय को लेकर, एसएसटी पेडागोजी को लेकर एक एक प्रश्न जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको टीएटी और सीटेट से जुड़ी हर अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। तो देखिए, जितने प्रश्न यहां पर ऐड किए हैं टोटली एनसीईआरटी के सिलेबस से ऐड किए हैं दोस्तों, और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको 7 या 8 तारीख को जो है परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, जो पहला प्रश्न पूछा गया है पेडागोजी को लेकर, एसएसटी पेडागोजी को लेकर जो पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, वो इस प्रकार है कि छात्रों में रचनात्मकता के विकास के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। अब देखिए, अगर आप छात्रों में रचनात्मक विकास को निर्माण करना चाहते हैं तो एज ए समाजशास्त्र के शिक्षक, एज ए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक आपने क्या करना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। क्योंकि स्मार्ट रिवीजन हम यहां पर कर रहे हैं, बिल्कुल सुपर फास्ट हम यहां पर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। डायरेक्ट प्रश्न और डायरेक्ट उत्तर। तो देखिए, गतिशील आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करना, मतलब आपका विकल्प डी यहां पर क्या है दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो रहेगा वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है, होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2। अब देखिए, जिस प्रकार का दूसरा प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए लागू होता है। अब देखिए दोस्तों, फिर से क्या है, एसएसटी पेडागोजी को प्रश्न आपको पूछा गया है। एसएसटी पेडागोजी के संदर्भ में आपसे सवाल यहां पर पूछा गया है कि कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए लागू होता है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं और सही आंसर की अगर आप बात करेंगे दोस्तों, तो इसे वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए, मतलब आपका विकल्प डी यहां पर क्या है, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है, होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल हम यहां पर सुपर फास्ट ये 30 प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को परीक्षा में बहुत कम दिन बचे हैं और जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हम आपको बताएंगे कि एक एक क्वेश्चन जो है यहां पर वो सिलेक्टेड होने वाला है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि अध्यापक के द्वारा ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया गया। और अपने को ओम प्रकाश के स्थान पर रखकर 4 पंक्तियों में लिखे कि आप परिस्थितियों में कैसा अनुभव करते हैं, इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। टोटली लॉजिकल प्रश्न आपको यहां पर पूछा गया है और यहां पर बताया गया है कि यह प्रश्न छात्रों की किस योग्यता का मूल्यांकन करता है। अगर आपने प्रश्न पढ़ लिया है, प्रश्न आपने समझ लिया है दोस्तों, तो आपको उत्तर बिल्कुल यहां पर मिल जाना चाहिए कि परिस्थितियों से अनुमान लगाना और निष्कर्ष निकालना। मगर आप कहेंगे दोस्तों यहां पर विकल्प बी क्या होगा, तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी जो रहेगा वो बिल्कुल यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होने वाला है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जिस प्रकार पूछा गया है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो फिर से एसएसटी पेडागोजी को लेकर पूछा गया है। एसएसटी पेडागोजी को लेकर करीब करीब 20 क्वेश्चन जो है आपको इसी प्रकार के प्रश्न पत्रिकाओं में देखने के लिए मिलेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि निर्णय लेने के लिए या किसी विचार को समर्थन देने के संदर्भ में मानदंड स्थापित करने के लिए विद्यार्थी सूचना का उपयोग कर पाएंगे, इस प्रकार का प्रश्न है। और बताया गया है कि उपरोक्त कथन में कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रम निरूपित हो रहा है, कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रम निरूपित हो रहा है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। तो देखिए, विकल्प आपके सामने है, याद रखने की प्रक्रिया, प्रयोग की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया या फिर मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो देखिए दोस्तों, यहां पर विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो रहेगा वो बिल्कुल
राइट आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जिस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन क्या है आपके लिए यहां पर लाए गए हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्रश्न आपको क्या है परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब यहां पर फिर से उसी टाइप का प्रश्न है कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। यह वाक्य किसका है? तो देखिए, उपयुक्त कथन निम्न में से किसके द्वारा कहा गया है, इस प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए, ये जो वाक्य है, ये जो अल्फाज है वो महात्मा गांधी जी इनके हैं। मतलब आपका विकल्प बी यहां पर क्या है सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। छठा जो प्रश्न पूछा गया है वो इस प्रकार है कि कपास जब रुमाल या फिर तौलिया बनता है वह केवल डैश डैश से गुजरता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर प्रश्न आपको कंटेंट की बेस पर पूछा गया है कि कपास जब रुमाल या तौलिया बनता है तो वो कहां से गुजरता है? बाजारों की श्रृंखला से गुजरता है। मतलब विकल्प डी आप क्या कहोगे सर? बिल्कुल सही आंसर होगा। विकल्प डी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है हो जाने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। 7वां जो प्रश्न पूछा गया है बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न क्या है आपको लगातार परीक्षाओं में देखने के लिए मिल रहा है कि एक पितृसत्तात्मक समाज वह होता है। इस प्रकार का प्रश्न है जहां आप देखिए 4 विकल्प आपके सामने। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रश्न पढ़ना है और जल्दी जल्दी आपने ऑप्शन देखना है दोस्तों, क्योंकि स्मार्ट रिवीजन हम यहां पर कर रहे हैं, ज्यादा वक्त हमने इस वीडियो में देना नहीं है। तो देखिए विकल्प सी अगर आपने पढ़ा है तो आपको समझना चाहिए कि महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। मतलब आपका विकल्प सी जो रहेगा दोस्तों वो सही आंसर यहां पर क्या है होने वाला है। अगला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर वो इस प्रकार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न हमने ईवीएस में भी अक्सर देखे हैं और यहां पर अगर आप कहेंगे कि सर जीने का अधिकार जो होता है वो सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा वो बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 9 आप देखिए, प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। इसको थोड़ा हम एडजस्ट यहां पर कर लेंगे। और प्रश्न नंबर 9 आपको पूछा गया है कि निम्न में से क्या दीवानी कानूनों के दायरे में नहीं आता है? अब देखिए, दीवानी कानूनों के दायरे में क्या नहीं आता है, इस प्रकार का जो प्रश्न है आपको यहां पर पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने हैं और दहेज के लिए औरतों को तंग करना, यहां पर यह आपका सही विकल्प होगा दोस्तों, क्योंकि दीवानी कानूनों के दायरे में जो नहीं आता है वो आता है कि दहेज के लिए औरतों को तंग करना आपका सही विकल्प यहां पर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के हिसाब से यहां पर देख रहे हैं दोस्तों। और यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है फिर से एक जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत एक प्राथमिक स्रोत है? अब देखिए दोस्तों, इसमें से प्राथमिक स्रोत कौन सा है आपको यहां पर बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है दोस्तों। तो देखिए, बाबरनामा, मोमेयर्स ऑफ बाबर, मतलब बाबरनामा जो होगा दोस्तों आपका वो प्राथमिक स्रोत होगा। मतलब विकल्प सी की आप बात करोगे तो विकल्प सी आपका क्या है बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों, जिससे क्या है आपको हमारे टीएटी और सीटेट 2026 के लिए तमाम वीडियो जो है वो बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि मेंबरशिप हासिल करना इसलिए भी जरूरी है कि 9 फरवरी 2026 से महाटेट 2026 के हमारे लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर जो है अगर आपको फ्री में देखना है तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11
चलिए, प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, और प्रश्न आपको इस प्रकार पूछा गया है, इतिहास विषय से संबंधित यह प्रश्न यहां पर होगा कि कन्नौज पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित राजनीतिक शक्तियों में से कौन से त्रिपक्षीय संघर्ष के 3 पक्ष थे। इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपके सामने है, तो देखिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूल और पाल, ये क्या थे दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष के 3 पक्ष थे। मतलब आपका विकल्प 1 क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन 1 जो होगा वो बिल्कुल आपका क्या है दोस्तों, यहां पर राइट आंसर रहने वाला है। प्रश्न नंबर 12, अब देखिए जो 12वां प्रश्न पूछा गया है कि अशोक के शिलालेख देश के भीतर और बाहर कई जगह पर मिले हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही जगहों को दर्शाता है। अब देखिए अशोक के शिलालेख देश के भीतर और बाहर कई जगह पर मिले हैं, यह बात सही है, लेकिन हमको जो ऑप्शन दिए दोस्तों इसमें से सभी ऑप्शन कौन से सही होंगे, तो देखिए जोगढ़, मस्की, टोपरा और लंपक, मतलब विकल्प बी आपका क्या है यहां पर सही रहेगा। ऑप्शन बी जो होगा आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है दोस्तों, राइट विकल्प होने वाला है। प्रश्न नंबर 13, अब देखिए जिस प्रकार का क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि 2000 साल पहले, 2000 साल पहले एक व्यापारी ने बताया कि वह गाजा, पेट्रा और ओपोलो गैस में जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार मार्ग का माध्यम उसने यात्रा की, इस प्रकार का प्रश्न है, और आपके लिए हम बताएंगे कि सही विकल्प यहां पर होगा वो होगा ऑप्शन 1, मार्ग जिन पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो आपका क्या है, उचित विकल्प यहां पर होने वाला है। इसके बाद जो है दोस्तों स्टेटमेंट टाइप के कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। अब देखिए यहां पर ऋग्वेद को लेकर सवाल पूछा गया है दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपको सही विकल्प का चयन करना है, क्योंकि यहां पर आपको दोस्तों विकल्प भी दिए गए हैं, आपको बताना है कि कितने विकल्प जो है ऋग्वेद के संबंध में सही है। तो देखिए यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको 4 कथन दिए गए हैं, और सत्य कथन कौन से है, तो देखिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी, 10 और दस्यु भी यज्ञ करते थे, या फिर राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे। इस प्रकार क्या है आपको यहां पर जो है दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, और 4 विकल्प आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों इसमें से अगर आप कहेंगे कि सर ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो रहेगा दोस्तों आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है सटीक आंसर होगा। हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, हम ऑप्शन आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो देखिए यहां पर ए बी डी आपका सही होना चाहिए। एक्चुअली यहां पर जो विकल्प है वो सी बी दिया गया है, लेकिन ए बी डी सही होना चाहिए, क्योंकि सी इसमें शामिल नहीं होगा दोस्तों। आपका विकल्प ए बी और डी तीनों यहां पर सही रहेंगे। थोड़ा सा करेक्शन है, चलिए कुछ क्वेश्चन जो है वो टाइपिंग मिस्टेक से इधर उधर हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। 15वां प्रश्न पूछा गया है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यह उदाहरण किस ग्रंथ से लिया गया है, तो बौद्ध ग्रंथ से लिया गया है दोस्तों। बड़ा अच्छा प्रश्न है और इसको आप समझेंगे। विकल्प 1 जो रहेगा आपका वो बिल्कुल यहां पर क्या है सही आंसर होने वाला है। बढ़ जाते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 16। अब देखिए 16वां जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान नील खेती की निज व्यवस्था के किसानों के लिए अपनी अलग समस्या थी। उन्होंने निज व्यवस्था के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से समस्याओं का सामना किया। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी समस्याओं का सामना उन्होंने किया, तो ऑप्शन 1 अगर आप देखेंगे कि जो नील की फैक्ट्री के आसपास रहते थे उन्हें उनकी जमीनों से हटवा दिया गया। मतलब विकल्प 1 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है सही आंसर होगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट विकल्प यहां पर क्या है दोस्तों होने वाला है। प्रश्न नंबर 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई। सीधे सीधे तौर पर स्त्री पुरुष तुलना नाम से ग्रंथ या किताब किसने लिखा, तो देखिए ताराबाई शिंदे इन्होंने लिखा। मतलब आपका विकल्प डी जो रहेगा दोस्तों वो यहां पर क्या है सही आंसर होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पर होगा। चलिए जल्दी जल्दी हमने बाकी के क्वेश्चन देखने हैं दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में ज्यादा वक्त बचा नहीं है। बिल्कुल स्मार्ट रिवीजन
डिस्कशन यहां पर हम कर रहे हैं दोस्तों, और टोटली एक एक क्वेश्चन जो है वो चुन चुन कर एनसीईआरटी से हमने यहां पर लिया है। निम्नलिखित में से किसका संबंध जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से था? आप देखिए, जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से किसका जो है दोस्तों संबंध था? सतनामी आंदोलन का संबंध था। ऑप्शन सी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल सही विकल्प यहां पर क्या है दोस्तों होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है कि जो स्थल समीर होता है, समुद्र समीर होता है और लू होता है, ये कौन सी पौने हैं? तो देखिए, ये स्थानीय पौने हैं। मतलब अगर आप कहोगे सर कि विकल्प सी यहां पर क्या है सही होगा, ऑप्शन सी जो रहेगा वो बिल्कुल आपका क्या है राइट आंसर यहां पर होने वाला है। प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछा गया है कि भारत में, एक मिनट यार, भारत के किस क्षेत्र में केसर सागा पर नाटक खेला जाता है? अब देखिए, भारत के किस क्षेत्र में केसर सागा पर नाटक खेला जाता है दोस्तों? तो विकल्प पश्चिम बंगाल, असम, लद्दाख और सिक्किम दिए गए हैं, और लद्दाख क्या रहेगा आपका सही विकल्प होगा। ऑप्शन आपका जो यहां पर सी दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर क्या है दोस्तों यहां पर होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, परीक्षा में अभी भी 8 दिन का वक्त बचा है, और यहां पर क्वेश्चन सेट हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों। सिर्फ 399 रुपए इसका प्राइस है पेपर 2 के लिए खास करके, जिसमें आपको मराठी भाषा पेडागोजी के 10 क्वेश्चन सेट, हिंदी भाषा पेडागोजी के 10 क्वेश्चन सेट, सीडीपी के 10 क्वेश्चन सेट और एसएसटी के 10 क्वेश्चन सेट, टोटल 40 क्वेश्चन सेट मिलने वाले हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 399 रुपए में। क्योंकि परीक्षा में जाने से पहले इस प्रकार की प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से होता है, ये चीजें पता होना हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको कर कम से कम आप परीक्षा में जाएंगे दोस्तों तो बहुत ज्यादा फायदा आपको क्या है इसका मिलने वाला है। और कुछ क्वेश्चन जो है दोस्तों वो बिल्कुल सेम टू सेम क्या है आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। तो पेपर 2 के लिए क्वेश्चन सेट का ऑफर फिलहाल हमारा चालू है दोस्तों। 399 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर अभी आप क्या है दोस्तों इसको पीडीएफ के स्वरूप में परचेस कर पढ़ लेंगे और पढ़कर परीक्षा में जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि बहुत ज्यादा लाभ, बहुत ज्यादा फायदा क्या है आपको इसका होने वाला है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप क्या है दोस्तों परचेस कर सकते हैं। हम बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। वीडियो को लाइक कर लेंगे, चलिए वीडियो को लाइक कर लेंगे दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखिए यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, प्रश्न आप देखेंगे किस प्रकार है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या है, आपको पहला विकल्प दिया गया है कि सभी समाज लड़के और लड़कियों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिका के बारे में समान सोच नहीं रखते। तो बिल्कुल पहला तो सही है, समान सोच नहीं रखते सभी समाज, तो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा है कि जब लड़के और लड़कियां बड़े हो रहे होते हैं तब भारतीय समाज उनमें कोई स्पष्ट अंतर नहीं करता। यह बात गलत है, क्योंकि भारतीय समाज जो है लड़के और लड़कियों में अंतर करता है। मतलब आपका बी वाला विकल्प यहां पर क्या है दोस्तों गलत दिया गया है। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे कि केवल ए सही है, मतलब आपका विकल्प ए जो रहेगा दोस्तों वही यहां पर क्या है सही होगा, और बाकी बी जो दिया गया दोस्तों वो गलत दिया गया है। प्रश्न नंबर 22वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में प्रतिबिंबित होती है? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, लोगों या व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का पालन की स्वतंत्रता यहां पर क्या है दोस्तों रहेगा। ऑप्शन डी जो रहेगा आपका वो बिल्कुल सही विकल्प यहां पर क्या है हो जाना है। चलिए प्रश्न नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 23 आप देख सकते हैं, जिस प्रकार पूछा गया कि लैंगिक समानता के महत्व पर दृष्टिकोण विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विषय सबसे अधिक प्रासंगिक होगा? इस प्रकार का प्रश्न है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए दोस्तों। तो देखिए सामाजिक रचना के रूप में जेंडर आपका क्या है सही विकल्प यहां पर होगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 जिस प्रकार आपकी स्क्रीन पर है, 24वां प्रश्न पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का साधारण जनता लोगों ने कैसे विरोध जताया? इस बात का अध्ययन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक द्वितीय स्रोत का उदाहरण यहां पर होगा दोस्तों? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। और देखिए मेरठ में 1857 में हुए विद्रोह पर एक इतिहासकार का शोध प्रबंध, यह आपका यहां पर क्या है सही विकल्प होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर हम देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि परीक्षा में उतना वक्त बचा नहीं, इसलिए जो है सुपर फास्ट रिवीजन हम यहां पर क्या है कर रहे हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है, और टोटली क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी के हिसाब से हम यहां पर देख रहे हैं। प्रश्न पूछा गया है कि संग्रहालय के भ्रमण के समय एक इतिहास के शिक्षक को ध्यान केंद्रित
करना चाहिए। अब देखिए, संग्रहालय के भ्रमण के समय एक इतिहास के शिक्षक को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किस चीज पर केंद्रित करना चाहिए? तो देखिए, संग्रहालय में प्रदर्शित वास्तविक वस्तुओं को दिखाने पर, मतलब आपका विकल्प बी यहां पर क्या है दोस्तों, सही रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26वां जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार पूछा गया है कि भारत में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बंधनकारी होते हैं। यह संदर्भित करता है, किस चीज को संदर्भित करता है? तो एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली को। मतलब आपका विकल्प एक जो रहेगा वो यहां पर क्या है, सही हो जाएगा। ऑप्शन एक जो रहेगा आपका वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है, होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27। अब देखिए, 27वां जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि भारत में नौका दौड़ किस त्योहार से जुड़ी है? अब देखिए, भारत में जो नौका दौड़ होती है दोस्तों वो किस त्योहार से जुड़ी है? तो ओणम त्योहार से जुड़ी है। मतलब विकल्प ए क्या रहे, बी क्या रहेगा आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सही उत्तर ओणम है। नौका दौड़ भारत में ओणम उत्सव से संबंध है। यह केरल में एक फसल उत्सव है। इस प्रकार क्या है, आप स्पष्टीकरण भी यहां पर देख सकते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि भूगोल का एक शिक्षक महासागरीय धारों पर एक विषय शुरू कर रहा है। शिक्षक निम्नलिखित में से किस विषय से शुरुआत कर सकता है? तो देखिए, यहां पर आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं। स्थल मंडलीय प्लेटें, अक्षांश, जल चक्र या फिर पौने। तो देखिए, शिक्षक को वहां पर पौने से शुरुआत करनी है। मतलब आपका विकल्प डी जो रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर यहां पर क्या है, होने वाला है। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 पूछा गया है कि हरित गृह प्रभाव की प्रक्रिया के बारे में सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण उपयुक्त है? तो देखिए, गर्म दिन में स्थिर कार्य आपका क्या है, यहां पर सही विकल्प होगा। ऑप्शन एक जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, यहां पर राइट आंसर होने वाला है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि एक इतिहास का शिक्षक अपने विद्यार्थियों को हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक प्रथाओं के बारे में पढ़ाना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्राथमिक स्रोत होगा? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। और अगर आप देखेंगे, हड़प्पा काल की कलाकृतियों के संग्रह वाला एक संग्रहालय, यह आपका क्या है, सही विकल्प होगा। ऑप्शन डी जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल आपका क्या है, सटीक आंसर यहां पर होने वाला है। तो बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से हमने यहां पर 30 क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों एसएसटी पेडागोजी को लेकर। जिस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार के क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमने यहां पर ऐड किए हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि महाटेट 2026 के लिए हिंदी का अपडेट नोट्स हमने यहां पर लॉन्च कर दिया दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 219 रुपए इसका प्राइस है। 90 पेज का ये नोट्स होने वाला है दोस्तों। और इसको पढ़कर अगर आप परीक्षा देंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि 30 में से 26-27 नंबर जो है आपके आराम से जो है आप महाटेट की परीक्षा में ले सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जिस प्रकार की परीक्षा होती है उसका टोटली एनालिसिस करके हमने ये नोट्स बनाया दोस्तों। और एक भी क्वेश्चन जो है इसके बाहर आपको परीक्षा में देखने के लिए नहीं मिलेगा, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। इसके साथ ही साथ आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर जो है दोस्तों बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो 219 रुपए में आप क्या है, महाटेट 2026 का हमारा जो अपडेट नोट्स है दोस्तों वो परचेस कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में।